ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 131, 25 सितंबर 1990। हम सभी के लिए हमारी पवित्र माँ मरियम का संदेश। प्रिय बच्चों, तुम्हें शांति मिले। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि प्रभु तुम्हारे प्रत्येक हृदय को जानता है। प्रभु तुम्हारे हृदय की खोज में है। शुद्ध हृदय से उसके पास आओ और वह तुम्हें शिक्षा देगा। प्रभु तुम्हारी आत्मा को शांति देगा। वह तुम्हें अपने मार्ग और सत्य में ले चलेगा। तुम जो अभी भी डगमगा रहे हो, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि अपने हृदय को विवेकपूर्ण विचार के लिए बंद मत करो। प्रभु की ओर लौटो और वह तुम्हारे पास लौटेगा। स्वर्ग से एक आनंद अब तुम्हारे बीच उतरेगा। एक प्रकाश तुम्हारे बीच चमकेगा। इस प्रकाश को ग्रहण करने के लिए तैयार रहो। प्रभु से मिलने के लिए तैयार रहो। आज किसके हाथ शुद्ध है और कौन सचमुच कह सकता है कि उसका हृदय शुद्ध है? किसकी आत्मा प्रभु के साथ पूर्ण सामंजस्य में है? प्रियो, मेरे बच्चों, प्रभु का मार्ग तुम्हारे बीच में है। यह जीवितों की भूमि में पाया जाता है। फिर अपने हाथों को उसके पवित्र स्थान की ओर बढ़ाओ और स्वर्ग से प्रभु तुम्हें अपनी ओर खींचने के लिए पहुंचेगा। अपने हाथों को उसकी ओर बढ़ाओ और वह करुणा से भरे हुए तुम्हारी ओर झुकेगा। बिना किसी देरी के प्रभु के पास आओ। अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाओ और किसी और की ओर न देखो सिवाय उसके जो तुम्हारा प्रभु परमेश्वर है। अपने उद्धारकर्ता के अलावा किसी और में आनंदित न हो। खोजो अपने मुक्तिदाता प्रभु के अलावा किसी और की खोज न करो। गाओ किसी और के लिए नहीं, बल्कि पवित्र प्रभु ईश्वर के लिए गाओ। क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि प्रभु कोमलता और करुणा है, क्रोध करने में विलंब करता और अनुग्रह में समृद्ध है। यीशु वह पत्थर था जिसे कारीगरों ने अस्वीकार कर दिया था, लेकिन वही आधारशिला बन गया। मैं तुमसे सच कहती हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच है और उसके अनुग्रह का पवित्र आत्मा अब तुम्हारे राष्ट्रों पर मधुरता से बह रहा है, ताकि तुम्हें पुनर्जीवित कर सके। इसलिए पवित्र आत्मा को अस्वीकार मत करो, जो इतने स्पष्ट रूप से तुम पर उड़ेला गया है। उन कारीगरों की तरह मत बनो जिन्होंने उस पत्थर को अस्वीकार कर दिया, जो आधारशिला या कोने का पत्थर बन गया। ईश्वर चाहता है कि सभी का उद्धार हो, और अब उन सभी के लिए मैं गंभीर चेतावनी देती हूँ जो इस पुस्तक की भविष्यवाणियों को सुनते हैं। पवित्र आत्मा को मत दबाओ। यह पवित्र आत्मा
जो अब तुम्हारे धर्म त्याग के मध्य और चरम पर तुम पर बहता है, बाद में न्याय के दिन यह मत कहो, मैंने कभी नहीं सुना था, मैंने नहीं जाना था। घटनाओं के घटित होने से पहले ही यीशु और मैं, उसकी मां, उन्हें प्रकट कर रही हूं, ताकि जब तुम परमेश्वर से आमने सामने मिलो तो तुम यह न कह सको, मुझे पता नहीं था। अहंकारियों का गढ़ ढह जाएगा और शैतानों को उसके गर्भ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम धन्य हो, तुम सब धन्य हो, क्योंकि तुमने मेरी बात सुनी। मैं तुम्हारी प्यारी मां हूं, मैं थियोटोकॉस हूं, यानी ईश्वर की मां, जो तुम सब से प्रेम करती है। वसूला 28 सितंबर 1990। हे यीशु, मैं उपस्थित हूं, मुझ पर झुको, मेरे कंधों पर झुको, जैसे मैं तुम्हारे पास आया और तुम्हें गड्ढे से निकाला और अपने घर ले गया, जहां मैंने तुम्हें चंगा किया, वैसे ही मैं तुम्हारे पैरों को धर्म के मार्ग पर चलने में मदद करता रहूंगा। अपने हाथों से मुझे थामे रहो। मैं जानता हूं कि तुम डरपोक हो, लेकिन मैं तुम्हें बुराई का विरोध करने के लिए मजबूत बनाऊंगा। हे सृष्टि, न्याय से पहले अब दया उतरती है। मेरी दया का स्वागत करो और मेरी आत्मा तुम पर विश्राम करेगी। हे मेरे चाहने वालों, मेरे पास आओ और मेरे जीवन के अक्षय कुओं से तृप्त हो जाओ, क्योंकि जो मुझे खाते हैं वे और अधिक के लिए भूखे होंगे, और जो मुझे पीते हैं वे और अधिक के लिए प्यासे होंगे। और मैं मन्ना के समान तुम्हारी आत्मा को भर दूंगा और एक कुम्हार के समान तुम्हें मेरी दिव्यता के रूप में गढ़ूंगा, जिसे तुमने खो दिया है। तब मैं तुम्हें अपना राज्य दिखाऊंगा और मैं तुम्हें अपनी पवित्र बातों के बारे में अपना ज्ञान सिखाने के लिए मेरा ज्ञान भेजूंगा, और मैं तुम्हें सदा सर्वदा के लिए अपना बना लूंगा। तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। स्वर्ग में मेरी सभा के साथ मिलकर मेरी महिमा करोगे। तब मैं तुम्हें धुंध की तरह भेजूंगा, मेरी महिमा प्रदर्शित करने के लिए, जैसे कोई बैनर प्रदर्शित करता है। मेरा ज्ञान जो तुमने स्वयं प्रज्ञा से प्राप्त किया है, दूसरों को अपने उद्देश्यों में और शिक्षा में ईमानदार होने की शिक्षा देने के लिए, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी द्वारा मेरे पवित्र नाम को पवित्र रखा जा सके। तुम्हारे वंशजों को तुमसे एक समृद्ध विरासत मिलेगी, और मेरी असीम दया के कारण तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। और भविष्य में राष्ट्रों को प्रभु के भय के अर्थ का पता चलेगा। मेरे सभी उपकार सिर्फ अतीत नहीं है, मेरे उपकार अटूट है। वे हर घाटी को भरते हैं, और मेरी कोमलता हर दिन तुम पर नवीनीकृत होती है। मेरी इच्छा यह नहीं है कि मैं ऊपर से देखूं कि तुम किस प्रकार स्वयं को दीवारों में बंद कर लेते हो और अपनी आत्माओं को सबसे अंधेरी काल कोठरी में कैद कर लेते हो। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें शांति से घर ले आऊं। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे रेगिस्तानों और सूखी भूमि को हरे भरे चरागाह बनाऊं और तुम्हें भर दूं। वसूला, मेरे सभी संदेश प्रार्थनाएं हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र के 8वें अध्याय के 26 और 27 पद पढ़ें और लिखें। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करती है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहो द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करती है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानते हैं। वह समझते हैं कि आत्मा क्या कहती है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छानुसार संतों के लिए प्रार्थना करती है। इस पर मनन करो। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मेरे पीछे पीछे इसे दोहराओ। हे यीशु,
हे यीशु, न तो मरण या जीवन, ना तो मरण या जीवन, न स्वर्गदूत न नरकदूत, ना स्वर्गदूत ना नरकदूत, न वर्तमान या भविष्य, ना वर्तमान या भविष्य, न आकाश या पाताल की कोई शक्ति, ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति, और न समस्त सृष्टि से कोई या कुछ, और ना समस्त सृष्टि के कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है। हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है। मैं तुम्हारे प्रति वफादार रहने की शपथ लेती हूँ। मैं तुम्हारे प्रति वफादार रहने की शपथ लेती हूँ। यह मेरी औपचारिक और गंभीर शपथ है। यह मेरी औपचारिकता और गंभीर शपथ है। इस शपथ को सदा और सर्वदा निभाने में मेरी मदद कर। इस शपथ को सदा और सर्वदा निभाने में मेरी मदद कर। आमीन। आमीन। मैंने वही दोहराया जो यीशु ने मुझे दिया था। बाद में, हे आत्मा, प्रार्थना करो। इसका मतलब मुझसे बात करो। मेरी सर्वव्यापकता को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज मत करो क्योंकि प्रलोभनकर्ता तुम्हें बार बार लुभाता रहता है। मेरी बात सुनो, उसका विरोध करो, उसको रोको। अभी आओ, मैं तुम्हारे माध्यम से स्वयं को फिर से प्रकट करूंगा। यदि तुम विनम्रता पूर्वक मेरे अधीन हो जाओगी और मेरे दुख के क्षणों में मेरी आत्मा को तुम्हारे ऊपर विश्राम करने दो। मैं तुम्हारा यीशु उपस्थित हूं। 1 अक्टूबर 1990। मेरी वसूला, मैं ही हूं, तुम्हारा प्रभु। मुझे महसूस करो, मैं तुम्हारे निकट हूं। मुझे पहचानो। मैं अपना क्रूज, अपना कांटों का मुकुट और अपनी कीलें तुम्हारे साथ साझा कर रहा हूं। मैंने तुम्हें मृतकों की भूमि से चुना है और अपने हृदय में पुनर्जीवित किया है ताकि तुम मेरे अतृप्त प्रेम का शिकार बन सको और उन अनेक आत्माओं के लिए तुम प्रायश्चित बन सको जो मेरे पवित्र नाम के अधीन विभाजित और विभेदित है और विभेदित रहना पसंद करती है। बेटी, मैं अपने कष्ट और अपना दुख तुम्हारे साथ साझा कर रहा हूं। मुझे सांत्वना दो और मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। वसूला, मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें अपने न्याय को प्रसन्न करने के लिए पाला है। मैंने तुम्हें अपनी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए पाला है। तो फिर डरो मत मेरी बच्ची। मेरे पिता ने तुम में उन सभी बातों के लिए अनुग्रह पाया है जिसके लिए तुम योग्य नहीं हो। तुम में कोई गुण नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारी दुर्दशा के बावजूद तुम पर अनुग्रह किया है क्योंकि मेरी निष्ठा और मेरी नम्रता अपरिमित है। और अधिक त्याग करो मेरी बच्ची। तुम मेरी धूप और गंधरस हो। मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। मैं तुम्हें मुझ ईश्वर के प्रति उत्साही और मेरी आज्ञाओं के प्रति निष्ठावान बनाऊंगा। मैं तुम्हें अपने तेल से अभिषेक करूंगा। हे मेरी संपत्ति, मुझ में निवास करो और मुझे अपने में निवास करने दो। मैं वह हूं जिसका तुम्हें कभी विरोध नहीं करना चाहिए, कभी असफल नहीं होने देना चाहिए, कभी इनकार नहीं करना चाहिए। तुम्हारा यीशु मैं हूं। मैं वह हूं जो तुम में जीवन फूंकता है। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से हावी होने दो। मेरा कोई प्रतिरोध मत करो। क्या मैं तुम्हें अनुग्रहों से अभिभूत नहीं कर रहा हूं? क्या मैं तुम्हें अपने हृदय की धधकती आग से पूरी तरह से भस्म नहीं कर रहा हूं? क्या मैंने तुम्हें अपने स्वर्गदूतों और मेरी सभा में रहने वाले पवित्र लोगों के सामने प्रकट नहीं किया है? क्या मैंने तुम्हें दुख से मुक्त नहीं किया है? इसलिए अब यह तुम्हारा हक है कि तुम मुझे प्यार करो। यह तुम्हारा हक है कि तुम मेरे सामने झुको और मेरी पूजा करो। अब यह तुम्हारा हक है कि तुम मेरी आत्मा को प्रसन्न करो
और मुझे पवित्र बलिदान में स्वीकार करो। आओ, आओ, मेरे पास आओ। मुझे समय समय पर तुम्हारे कान में अपने प्यार की फुसफुसाहट करने दो। मुझे अपनी कोमलता से तुम्हें दुलारने दो। मुझे अपने आशीर्वाद से तुम्हें दुलारने दो। आओ और अपना सिर मेरे हृदय पर टिका दो। हे आत्मा, तुम सिर्फ मेरी पटिया नहीं हो, तुम मेरी प्यारी दुल्हन भी हो, जिसे मेरा हृदय प्यार करता है और तुम्हारे लिए गाना चाहता है। मेरी आवाज मधुर है और मेरा हृदय प्रेम की एक धधकती भट्टी है, और मेरी खुशबू आकर्षक और नाजुक संवेदना से भरपूर है। तुम्हारे होठ खुलने से पहले और मेरे लिए तुम्हारे मुंह में शब्द रखने से पहले, तुम्हारे होठ खुलने से पहले और मेरे लिए तुम्हारे मुंह में शब्द रखने से पहले, देखो मैं कैसे तुम्हारे पास उड़कर आता हूं, कांटों के बीच एक फूल की तरह। अब तुम मेरे पास हो, समुद्र में डाले गए जाल की तरह मैंने तुम्हें अपने राजा के लिए आत्माओं को पकड़ने के लिए फेंक दिया है। वसुला, मेरी बेटी, यदि तुम यह नहीं जानती हो तो मैं अब तुमसे कहता हूं, मेरे खून के निशानों का पालन करो और उस क्रूस को लो जो मैंने तुम्हें सौंपा है। मेरे खून के निशानों का पालन करो, जिन निशानों की तुम अपनी युवावस्था से तलाश कर रही थी। वे विनाश तुम्हें मेरे पास, मेरी बाहों में और मेरे दिल में ले जाएंगे। हे वसुला, मैं तुम्हें अपनी आंख की पुतली की तरह सुरक्षित रखूंगा। मैंने तुम्हें मेरे दिल की पूर्व निर्धारित आत्माओं के साथ एक स्थान देने के लिए गड्ढे से उठाया है। मैंने तुमसे विवाह किया है ताकि अपने क्रूस को हमारे दाम्पत्य बिस्तर के रूप में साझा कर सके, और अब से मैंने तुम्हें अनंत काल के लिए अपना बना लिया है। अपने राजा के सन्मुख अपनी आंखें नीची करो और मेरे हाथ को अपने सिर पर रखकर मुझसे आशीर्वाद प्राप्त करो, और तुम्हारे माथे पर मुझे अपने प्रेम की मधुर आह, मेरी कोमलता की सांस फूंकने दो। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें सभी चिंताओं से मुक्त देखना चाहता हूँ। मैं केवल तुम्हारे प्रति दयालु होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं केवल तुम्हें अपने पवित्र हृदय में हमेशा के लिए छिपाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जहाँ तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। जब मैं बच्ची थी तो मुझे गोल गोथा के रास्ते पर यीशु का अनुसरण करने और क्रूस के नीचे उसके पास होने के दर्शन हुए थे। वे निशान तुम्हें मेरे पास, मेरी बाहों में और मेरे दिल में ले जाएंगे। हे वसुला, मैं तुम्हें अपनी आंख की पुतली की तरह सुरक्षित रखूंगा। मैंने तुम्हें मेरे दिल की पूर्व निर्धारित आत्माओं के साथ एक स्थान देने के लिए गड्ढे से उठाया है। मैंने तुमसे विवाह किया है ताकि अपने क्रूस को हमारे दाम्पत्य बिस्तर के रूप में साझा कर सके, और अब से मैंने तुम्हें अनंत काल के लिए अपना बना लिया है। अपने राजा के सन्मुख अपनी आंखें नीची करो और मेरे हाथ को अपने सिर पर रखकर मुझसे आशीर्वाद प्राप्त करो, और तुम्हारे माथे पर मुझे अपने प्रेम की मधुर आह, मेरी कोमलता की सांस फूंकने दो। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें सभी चिंताओं से मुक्त देखना चाहता हूँ। मैं केवल तुम्हारे प्रति दयालु होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं केवल तुम्हें अपने पवित्र हृदय में हमेशा के लिए छिपाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जहां तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक है।